तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर क्यों पहुंच गया। 90। सुनने में तो ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक दहलीज है, एक साइकोलॉजिकल निशान जिसे हाल ही में पार किया गया है। और इसका मतलब है एक अमेरिकी डॉलर के लिए 90 रुपए। और यही वो आंकड़ा है जिसने इन्वेस्टर्स से लेके आम लोगों तक सबके बीच चिंता की एक लहर दौड़ा दी है। और एक बात साफ कर दें, ये कोई रोज का छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है। ये इंडियन करेंसी के लिए एक कह सकते हैं एक हिस्टोरिक मोमेंट है। तो ये जो हुआ है ये अचानक या रातों रात नहीं हुआ। चलिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि पिछले कुछ महीनों में ये कहानी कैसे बनी है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है गिरावट की बढ़ती रफ्तार। देखिए, 6 महीने पहले गिरावट करीब 5% थी, फिर अगले 3 महीनों में ये करीब 2% और गिरी, और सिर्फ पिछले 1 महीने में ही 1% से ज्यादा की गिरावट आ गई। तो ये जो मोमेंटम बन रहा है ना, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी ताकतें हैं जो रुपये को नीचे खींच रही हैं। असल में इसके पीछे 2 बड़े प्रेशर पॉइंट्स हैं। तो इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है? वो कौन से कारण हैं जो रुपए पे इतना प्रेशर बना रहे हैं? चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा कारण है एक बहुत जरूरी ट्रेड डील का अटक जाना। देखिए, मार्केट को उम्मीद थी कि ये डील जल्दी फाइनल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी देरी ने मार्केट में एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया है, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी कम हुआ है। दूसरा बड़ा कारण है देश के एक्सपोर्ट्स में आ रही गिरावट। अब होता क्या है कि जब एक्सपोर्ट्स घटते हैं तो देश में आने वाले डॉलर्स का फ्लो भी कम हो जाता है, और जब डॉलर कम आएंगे तो जाहिर है रुपए पर दबाव तो बढ़ेगा ही। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक्सपोर्ट्स में कमी तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन इसके साथ एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, और वो है बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। एक तरफ तो हमारे एक्सपोर्ट्स 9% तक गिर गए हैं, खासकर अमेरिकी बाजार में बिक्री घटने की वजह से, और दूसरी तरफ हमारे इंपोर्ट्स वो रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। इसमें फेस्टिवल सीजन के दौरान हुई चांदी की भारी खरीद भी शामिल है। तो सीधा सीधा हिसाब है, डॉलर आ कम रहे हैं और जा ज्यादा रहे हैं। और इस पूरे असंतुलन का नतीजा क्या निकला? 42 अरब डॉलर। जी हां, 42 अरब डॉलर का ये भारी भरकम ट्रेड डेफिसिट, यही वो वजन है जो रुपए को लगातार नीचे की ओर खींच रहा है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? अब जो कुछ भी होगा वो एक तरह से सेंट्रल बैंक और मार्केट की ताकतों के बीच चल रही खींचतान पर निर्भर करेगा। देखिए, मैदान में 2 ऑपोजिट टीमें खेल रही हैं। एक तरफ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रुपए को संभालने के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में से डॉलर बेच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हैं इंपोर्टर्स और सट्टेबाज, जो लगातार डॉलर खरीद रहे हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपए पर प्रेशर बना हुआ है। तो ये एक क्लासिक टग ऑफ वॉर है। असली सवाल ये है कि इस बढ़ते प्रेशर के बीच आरबीआई कब तक इस मोर्चे पर डटा रह पाएगा। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, और पूरा बाजार सांस रोके बस यही देख रहा है।